बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, आज का हमारा मौजू है गूगल अकाउंट को अच्छे तरीके से बनाना, उसकी तमाम सेटिंग्स को एडजस्ट करना। वो बुनियादी सेटिंग्स जिनकी बिना पर अगर हम उसे मुकम्मल करें तो पूरी ज़िंदगी हम एक ही अकाउंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं हम मोबाइल स्क्रीन पर और एक नया अकाउंट बनाते हैं और फिर उसे कामयाबी से तमाम सेटिंग्स को जस्टिफाई करते हैं और आपको समझ जाते हैं कि ये सेटिंग किस तरह से मुकम्मल होगी। एक अकाउंट पहले से बना हुआ है तो इसीलिए मैं ऐड अनदर अकाउंट पर जाऊंगा। गूगल अकाउंट बनाना है। बिल्कुल काफ़ी सारे दोस्त अकाउंट बनाना जानते हैं और उन्हें ये पता है कि ये ऊपर इंटर ईमेल और फ़ोन नंबर वाला जो सेक्शन है इसमें हम पहले से बनाए हुए अकाउंट को लॉगिन करते हैं। ठीक है, तो हम नए अकाउंट की बात कर रहे थे। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं। ये दो ऑप्शन है। ठीक है, पहला है पर्सनल यूज़, दूसरा है फॉर वर्क और माई बिजनेस। ठीक है, इन दोनों अकाउंट की तफसील थोड़ी सी मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि जो हम आम अकाउंट बनाते हैं, मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ चैनल या मुख्तलिफ वेबसाइट पर विज़िट करने के लिए एक आम यूज़र जो भी इस्तेमाल करना चाहता है तो फॉर माई पर्सनल यूज़ के लिए वो बनाया जाता है। और दूसरा जो है फॉर वर्क और माई बिजनेस, ये यूट्यूब चैनल, मुख्तलिफ वेबसाइट या कल को आप ब्रांडिंग अकाउंट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं और आपका एक बड़ा प्लान है कि कल को मुझे बहुत सारे बिजनेस से मुतालिक बड़े काम करने हैं, तो फिर आपको चूज़ करना होगा दूसरा ऑप्शन। तो हम एक आम सा अकाउंट बनाएंगे जी। तो यहाँ पर ऊपर हमने अपना फर्स्ट नेम टाइप करना है, जो कि मैं टाइप कर देता हूँ। सेकेंड नेम टाइप कर देता हूँ। क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको अपनी तारीख पैदाइश डालनी होती है और ये 18 साल से कम एक्सेप्टेबल नहीं होती। आपको जो भी तारीख पैदाइश डालनी होगी वो 18 साल से ज़्यादा डालनी होगी। मिसाल के तौर पर मैं डाल देता हूँ सिलेक्ट करनी होती है। ये मर्द के लिए बन रहा है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये अहम समझने वाली बात है, आपको जो भी अपना ईमेल रखना है वो सोच समझ कर रखना है, क्योंकि इसी ईमेल पर कल को आपको मुख्तलिफ गूगल की तरफ से जो भी इलाज आते हैं या बैंकिंग ऐप जो हैं उन आते हैं और काफ़ी सारे ऐसे मैसेजेस होते हैं जो हमारी लाइफ के साथ बहुत बड़ा ताल्लुक़ रखते हैं। तो जो भी आपने यहाँ पर ईमेल देना है उसे याद रखना है। वैसे गूगल अकाउंट सेक्शन में भी मिल जाता है, लेकिन आपने एक ऐसा ईमेल जो है चुनना है जो ज़िंदगी में एक ख़ास नाम के साथ हो, तो जो याद रखने में भी आसान हो। तो मिसाल के तौर पर मैं मोइन के नाम से देखता हूँ कि मुझे ये नाम मिलता है, टैप कर देता हूँ तो ये रीजन सामने आता है भाई इस नाम से पहले लिया हुआ। ठीक है, थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, एक छोटा सा नाम चूज करते हैं। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड ना है और पासवर्ड में जो है कुछ इंग्लिश के और कुछ मैथ के दोनों के सूखे देना जरूरी है, वरना आपका पासवर्ड नहीं बनेगा और कम से कम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। पासवर्ड टाइप करने के बाद हम नेक्स्ट करते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और
यस IMN पर क्लिक करते हैं। मैं यहाँ पर हिस्ट्री को रखना चाहता हूँ, एग्री पर क्लिक कर देना है। जी, तो यहाँ पर हमारा अकाउंट सेट होकर सामने आ चुका है। तो अब हमें प्रोफाइल पर क्लिक करना है। इसके बाद मैंने यूर गूगल अकाउंट पर जाना है और सबसे अहम पॉइंट जो मैं पहले से तफसील बता चुका हूँ कि वो कौन से गैप हैं जो आप छोड़ देते हैं और बाद में आपका गूगल अकाउंट जब ख़राब होता है तो काफ़ी सारी ऐप्स और थिंकिंग जो है वो आपकी अपने हाथ से निकल जाती है और फिर उसका खमियाजा हम पूरी ज़िंदगी पूरा नहीं कर सकते। जो ख़ास तौर पर बैंकिंग से रिलेटेड हैं, ये ख़ास उनके लिए एडवाइस है कि वो तो ख़ास तौर पर इस ऑप्शन पर चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐड रिकवरी फ़ोन नंबर मांगता है। ठीक है, ये भी करना ज़रूरी है और इससे नीचे एक सेक्शन जो है बल्कि ये उस सेक्शन में भी आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ से ऐड कर देते हैं। फ़ोन नंबर इंटर करने वाले सेक्शन में यहाँ पर ऑटो तौर पर पाकिस्तान सिलेक्ट है, तो यहाँ पर मैं पाकिस्तान में नंबर दे देता हूँ। तो नंबर देने के बाद वो आपसे रिकवरी के लिए ईमेल पूछ रहा है, तो यहाँ पर एक ईमेल दे देते हैं और ये रिकवरी ईमेल आपको दूसरा देना होगा। ये वाला ईमेल नहीं चलेगा जो आपने इस बात से लॉगिन किया हुआ है। ये रिकवरी के लिए एक दूसरा ईमेल देना होता है, तो हम एक ईमेल दे देते हैं रिकवरी के लिए। और सबसे अहम बात ये कि जो भी आप रिकवरी के लिए ईमेल देना चाहेंगे वो या तो आपका दूसरे नंबर पर लॉगिन होना चाहिए या फिर किसी नंबर के ऊपर आपने ऐड अनदर अकाउंट के तौर पर उसे लॉगिन किया हो, क्योंकि जिस ईमेल को आप रिकवरी के लिए सेट करना चाहेंगे उस ईमेल पर आपको कोड मौजूद होगा और कोड वेरीफाई करना होगा। तो रिकवरी ईमेल देने के बाद हमें सेव करना है। इस ईमेल पर कोड को सेंड करवाना चाहते हैं, कोड हमें मौसूल हो चुका है, वेरीफाई करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं सिक्योरिटी एंड साइन इन में। देखें तो यू हैव सिक्योरिटी टिप्स ऑन इन द सिक्योरिटी चेकअप, यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं। तो देखें यहाँ पर हमारा फ़ोन नंबर भी ऐड हो चुका है रिकवरी के लिए और यहाँ पर हमारा रिकवरी ईमेल भी वेरीफाइड हो चुका है और साथ में ईमेल एडिट किया गया है और फ़ोन नंबर भी एडिट किया गया है। और साथ में हम देखते हैं थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर जो आपको अहम काम करना है वो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। ठीक है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन का फ़ायदा ये होता है, मिसाल के तौर पर आपका ईमेल भी किसी को मालूम हो गया है और पासवर्ड भी आपका किसी को मालूम हो गया है, लेकिन ये एक इजाफी तय है जो ईमेल और पासवर्ड इंटर करने के बाद फिर एक और कोड भेजते हैं गूगल वाले, वो फ़ोन नंबर पर SMS आए, अगर आप उसे इंटर करेंगे तो अपने अकाउंट में दाखिल हो पाएंगे, वरना नहीं। तो ये भी एक अहम स्टेप है सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए, यहाँ पर हम एक फ़ोन नंबर ऐड करते हैं। क्योंकि हम ये अकाउंट पाकिस्तान में ही बना रहे हैं तो हमें इस तरह से पाकिस्तान का नंबर ही देना होगा। तो यहाँ पर पहले मैं कंट्री सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद मुझे अपना नंबर देना होगा। नंबर देने के बाद हमें सेव पर क्लिक करना होगा। ये देखें 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन हो चुका है। ये बहुत ज़रूरी काम है क्योंकि आपकी एक इजाफी तय है कोड की बन जाती है और हैकर्स को बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। एक से नीचे बहुत सारे स्टेप हैं। हमारा अगला चैप्टर जो है इनको बारी बारी तफसील के साथ आएगा, तो इंशाल्लाह आप वो भी ज़रूर देखिएगा। ये जो बुनियादी चीज़ें थी उनमें आप ऊपर देखें, नीचे आप देख चुके हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है। साथ में आप ये देख सकते हैं कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर दिया गया है, साथ में जो फ़ोन नंबर है रिकवरी के लिए और साथ में 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए जो नंबर है
वो भी ऐड किया है हमने। साथ में रिकवरी के लिए ईमेल भी हमारा वेरीफाइड हो चुका है। अब हम रिव्यू यू हैव सिक्योरिटी टिप्स को देखते हैं। तो ये 3 सेक्शन नीचे देख सकते हैं। यू आर डिवाइस साइन इन, जहाँ पर साइन इन है आपकी डिवाइस है वो भी बिल्कुल राइट है, यानी ठीक है, उसमें कोई खतरा नहीं। रिसेंट सिक्योरिटी एक्टिविटी जो है आपकी आखिरी 28 दिनों की, इस पर भी ओके है। और साइन इन एंड रिकवरी 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी आपका ऑन है। और यहाँ पर आपने जो एक और काम करना है वो है सेफ ब्राउजिंग। ठीक है, सेफ ब्राउजिंग को भी आपने ऑन कर देना। ये ख़तरनाक वेबसाइट पर जाने से, बिल्कुल ख़तरनाक वेबसाइट से जो है हिफाजत करता है अकाउंट की, और आपको अकाउंट हैंग होने से काफ़ी सारी मदद देता है, बचाता है। इसे भी हम टर्न ऑन कर देते हैं। तो आप ये देखें, हमारे ये सभी के सभी सेक्शन जो हैं ये मुकम्मल हो चुके हैं। ये देखें, ये चारों सेक्शन जो हैं आपके मुकम्मल हो चुके हैं। और इससे ज़्यादा बढ़कर एक और चीज़ वो ये है, मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया, आप डिवाइस को बेचने लगे तो एक गलती आप कर जाते हैं। जब भी आप डिवाइस बेचते हैं तो उसके बाद जो है आप उसी हालत में डायरेक्ट रिस्टोर मार के दे देते हैं, जबकि आप इस अकाउंट को यहाँ से रिमूव नहीं करते। जब आप यहाँ से इस अकाउंट को यहाँ से इस डिवाइस से रिमूव नहीं करते तो आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और दूसरे जो आगे डिवाइस खरीदार होता है उसको भी, क्योंकि पहले से जब एक गूगल अकाउंट लगा हो और रीसेट कर दिया जाए तो फिर न्यू लॉगिन के या न्यू अकाउंट क्रिएशन के बहुत सारे मसाइल सामने आते हैं। और दूसरी तरफ ये कि आप जब नई डिवाइस में अपने अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर होता क्या है कि वहाँ पर इस डिवाइस पर आपकी आईडी लगी थी, आपने डायरेक्ट रिस्टोर कर दिया, मगर यहाँ से अपनी आईडी को रिमूव नहीं किया। तो जो आप नई डिवाइस पर कोड मंगाते हैं, यानी कि लॉगिन करते हैं, तो कोड इस डिवाइस के ईमेल पर आपको मिल रहा होता है, जहाँ पर आपके अकाउंट काफ़ी सारे जो हैं ख़राब हो जाते हैं, आप परेशान होकर छोड़ देते हैं। तो फिर ये वजह भी आपको आखिरी बता दूँ कि एक कामयाब अकाउंट बनाने के बाद जो है उसे आगे कामयाबी पर ले जाना, यानी कि उस डिवाइस से उसका यूज़ ख़त्म करके आप नई डिवाइस पर किस तरह से लॉगिन और कामयाब तरीक़ेकार से आगे बढ़ सकेंगे। आपने फिर मिसाल के तौर पर अब आप डिवाइस बेच रहे हैं तो यहाँ पर आना है, अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करना है, जहाँ पर आपको स्विच अकाउंट का ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पर आकर आपने मैनेज अकाउंट ऑन दिस डिवाइस पर जाना है। पर जाने के बाद आपने गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है कि आप गूगल अकाउंट को रिमूव करना चाहते हैं। वो पूछ रहा है कि आप कौन से अकाउंट खोलना चाह रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं नीचे वाला जो अभी बनाया है इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को अगर इस चेक बॉक्स को आप ऑन रखते हैं तो ये आपकी गूगल कॉन्टैक्ट हिस्ट्री जो है वो सिंक होती रहती है। जब आप नई डिवाइस पर जो है लॉगिन करते हैं तो आपके तमाम कॉन्टैक्ट्स वहाँ पर आपको मिल जाते हैं। चाहे आप इंटरनेशनल ट्रैवल करके जाएं, वहाँ पर भी आपको अपने कॉन्टैक्ट मिल जाएंगे। जो फ़वाइद और नुकसान मैं पहले वजाहत में शुरुआत में बता चुका हूँ, और नीचे जीमेल सिंक है। ये भी वही मकसद हो गया कि आपकी ईमेल्स, OTP और बैंकिंग SMS और काफ़ी सारे ज़रूरी SMS आपके जो हैं वो सिंक होते रहते हैं अगर आप ये चेक लगाते हैं। तो अब हम लास्ट में ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करते हैं। यहाँ से सिंक नाउ करेंगे आप, तो मिसाल के तौर पर पहले से सिंक के ऑप्शन आपके मुंतखब हैं तो ये सिंक जारी कर देगा, यानी कि कॉन्टैक्ट आपके सेव करेगा गूगल कॉन्टैक्ट पर, और जीमेल भी आपको सिंक कर देगा। तो हम यहाँ से अकाउंट को रिमूव करते हैं। जो कि मिसाल के तौर पर अभी हम ये डिवाइस बेच रहे हैं, यहाँ से रिमूव अकाउंट करके देखिए ये हमारा अकाउंट जो है यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो इंशाल्लाह समझता हूँ कि एक कामयाब गूगल अकाउंट बनाने उससे रिलेटेड ऐप्स और ज़िंदगी का ताल्लुक उनसे इन तमाम फ़ायदों नुकसान के बारे में आपको कुछ पता चल गया होगा, और एक कामयाब
गूगल अकाउंट बनाने के बाद कामयाबी से उससे लॉग आउट होने का मुझे दरकार है, मैंने एक्सप्लेन किया है। तो मैं समझता हूँ कि आप जो है इससे फ़ायदा उठाएंगे और तकरीबन आपको पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगी। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे आगे किसी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।